फ्रेंड्स, अभिनंदन। जैसे फैमिली फ्रेंड्स, एक डिवाइन स्वागत आप सभी का मुस्लिम से गुजरात के मंच पर हमारे पास यहाँ तहे दिल से स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और हम एक एक करके आज अपनी वर्कशॉप के एंड में पहुंच चुके हैं। बहुत ही डिवाइन ज्ञान और ध्यान को लेकर। और आज हमारे साथ फिर से अलका मुंद्रा जी जुड़े हैं जो हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करवाने वाले हैं। तो आइए अलका जी का स्वागत करते हैं। थैंक अलका यू। जी, बहुत थैंक बहुत यू। स्वागत है आपका इस मंच पर। वेलकम मैम। थैंक यू। थैंक यू सभी मित्रों का भी, जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो कल हमने बात करी थी, तो आज उसी हिसाब से हम आज कृष्णा के साथ जो मेडिटेशन कैसे करना है, अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी और नहीं है तो भी कॉन्शियसनेस के साथ कैसे हम जुड़े, और आप क्या जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। और इन मेडिटेशन के बाद हम कुछ थोड़े से इम्पोर्टेंट आसना देखेंगे। वैसे काफी कुछ होता है, आप योग निद्रा भी कर सकते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो योग निद्रा भी एक बेस्ट तरीका है प्रेगनेंसी में, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस और जो फ्यूचर में होने वाला है, क्या होगा डिलीवरी को लेकर के, जो एक चिंता बनी रहती है ना हर वक्त, तो उससे आपको ये आराम से वरिस बाहर निकालने वाला होता है योग निद्रा। और मेडिटेशन तो आप हमेशा कर ही रहे हैं, जैसे अल्पा जी भी करवाते हैं, और बीच में मास्टर कोई जिसने भी करवाया होगा। तो मेडिटेशन का इफेक्ट तो आता ही है, लेकिन जब हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और विजुलाइज कर रहे हैं तो उसको हम कैसे करें, उसका शटल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद करते हुए अपनी श्वासों के साथ जुड़ेंगे। बिना टाइम खराब किए हम थोड़ा मेडिटेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो सब जने अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे, और एकदम सुंदर म्यूजिक जो होता है कृष्णा का, उसके साथ हम कुछ विजुलाइज करने के लिए अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, पाँव को क्रॉस लेग पोजीशन में अगर आप बैठ सकते हैं तो, या फिर एंकल से क्रॉस करते हुए बैठिए। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास पे लगाएं। और इमेजिन करें जो भी आप श्वास ले रहे हो उसमें आपके जो अंदर जो भी बाहर सकारात्मकता है वो आपके अंदर जा रही है, और श्वास को छोड़ने के साथ जो भी नेगेटिविटी है वो आपके बाहर शरीर से बाहर निकल रही है। फिर से एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए इमेजिन करें आपकी श्वासों के अंदर एकदम शांति सी महसूस हो रही है, एकदम सूथिंग और कामिंग इफेक्ट आ रहा है। जब भी आप श्वास ले रहे हो अंदर श्वासों में, जो आप श्वास छोड़ रहे हो पूरी तरह से श्वास छोड़ने के साथ आपके शरीर का पेन है, स्टिफनेस है, वो सब बाहर निकल रहा है। पूरी तरह से गहराई के साथ अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाए। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास
सोच, न कोई विचार, म्यूजिक चल रहा है। ये वाला म्यूजिक लगा देंगे आप, कृष्णा वाला। फिर मैं लगा देती हूँ। क्या एकदम आवाज तो आ लाइट रही सा। है? मैम आवाज तो आ रही है म्यूजिक की। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं सुनाई दे हाँ नहीं, यहाँ पे क्लियर चालू है, म्यूजिक की आवाज रहा आ है? रही है। मैं ध्यान अपनी सांसों में ले जाती हूँ। अपने हृदय तल पे अपनी सांसों को देखिए और इमेजिन करें, आप एक सुंदर से हरे भरे गार्डन, इस म्यूजिक पर रास लीला में शामिल हो रहे हैं, जहाँ आप देखेंगे एक बीच में बहुत ही बड़ा सुंदर सा झूला पूरे फूलों से सजा हुआ है। इस झूले के ऊपर कृष्णा विराजे हैं। कृष्णा के एक एक अंग को निहारते हुए इमेजिन करें, आपको भी ऐसा ही सुंदर एक बाल रूप में कृष्णा आपके गर्भ में विराजित है। घुंघराले बाल, आंखों की तेज रोशनी, आंखों में सुरमा लगाए हुए, बोलती हुई मुस्कुराती हुई आंखों के साथ कृष्णा आपको निहार रहे हैं। कृष्णा के बाजू में राधिका भी पूरा पूरा फूलों से श्रृंगार किए हुए सुंदर सी ड्रेस के साथ बहुत ही खूबसूरत लगती हुई विराजित। अब आप जब उन्हें देख रहे हैं और सब सखियां जो गोपियों के रूप में उन्हें झूला दे रही है, एक तरह से एक म्यूजिक की साउंड्स पे थिरक रही सुंदर बांसुरी की धुन जो कृष्णा के अधर तलों से निकल रही, वो आपके हृदय को छू रही है और आप बिल्कुल बेहोश होते जा रहे हो उस धुन पर थिरकने के लिए, उस म्यूजिक की साउंड पर। पूरी तरह से झूम उठे हो आवाज के साथ। चारों तरफ जो फूलों का सुगंध फैल रही है, मोगरे की खुशबू जो राधा की वेणी में लगी, सभी गोपियों के बालों पे उसकी खुशबू आपके कानों तक, नाक तक पहुंच रही है और उस खुशबू से आप और भी
अपने अंदर की एक मुस्कुराहट को महसूस कर रहे हैं। झूला देती हुई गोपियां। कृष्णा आपको तिरछी नजरों से देख रहे हैं, जैसे मानो आपके अंदर जो गर्भ में बच्चा है उससे बात कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। जो कंसीव करना चाह रहे हैं, मानो जो गोपियां हैं उन्हें भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि उसके यहाँ भी एक सुंदर सा, बुद्धिमान सा, तेजस्वी अंश जो परमात्मा का अंश है वो बीज के रूप में अंकुरित हो रहा है। हर एक अंग के साथ जुड़ते चले जाए। कृष्णा की आंखों से अपनी आंखों में प्यार सी मुस्कुराहट देके उसकी नाक से जैसे वो खुशबू ले रहे हैं, इस वातावरण से आह्लादित हो रहे हैं, वैसे ही आप भी रोमांचित हो रहे हैं। महसूस करें अपने अंदर। हर महसूस की क्रिया के साथ अपनी श्वासों को भी देखते रहे, कहाँ चल रही है, क्या महसूस कर रही है। उधर देखिए, वो एकदम मधुर आवाज में कुछ गुनगुना रहा है। आपका गले की मसल्स कृष्णा के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, उसकी बांसुरी की धुन के साथ आप भी अपने अंदर गुनगुना रहे हैं। तरफ खुला आकाश, जैसे आसमान से चंद्रमा की रोशनी में अमृत टपक रहा है। इस अमृत का पान आप सभी के मुंह में आ रहा है। उसकी बूंदे घास में आपको, आपके पैरों में ठंडक पहुंचा रही है। जैसे जैसे आप गोले में घूम रहे हो, वैसे वैसे धरती पर ठंडी ठंडी हवा महसूस करा रहे, जैसे उसमें हरी चदरिया, हरी घास की छांव के तलवे से वो ऊर्जा के हृदय तल पर पहुंच रही है। आकाश से बरसती हुई अमृत की बूंदें और धरती माँ की ऊर्जा दोनों मिलकर कृष्णा की अवेयरनेस के साथ जुड़ते हुए आप पूरी तरह से एनर्जाइज हो रहे हैं। हल्की हल्की रास के साथ अपने आप को महसूस करें नाटिया खेलते हुए कृष्णा के साथ। जैसे प्रकृति सब कुछ देती, कुछ हमसे लेती है, वैसे हमारे अंदर भी वो बीज पनप रहा है, सब कुछ लुटा देने का। जो भी हमारे पास है, जो भी हमने अभी तक जाना है, वो जो परमात्मा ने खुशी हमें दी, वो खुशी हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं, उसे बांट रहे हैं। सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। एक एक
के साथ एक एक कृष्णा खड़े हैं, तरह से घर में पल रहे शिशु को आशीर्वाद मिल रहा है। एब्डोमिनल को टच करते हुए महसूस करें कृष्णा के एब्डोमिनल में हाथों के स्पर्श से बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं या आपकी गोद को आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके जैसा ही एक सुंदर और बुद्धिमान तेजस्वी बालक आपके यहाँ जन्म ले रहा। ये मॉम को देखिए, बंद आंखों से अंदर चक्षु से बच्चे के अंदर होती हुई हरकत को महसूस करें। एक छोटा सा फीटस है अभी, इसने जन्म लिया ही है पृथ्वी पर आपके गर्भ के द्वारा। इतना सुंदर माहौल देखकर उसे रहा नहीं गया, ये अंदर झूम रहा है, नाच रहा है। इसकी हरकत महसूस हो रही है, एक प्यारी सी हरकत, जैसे कृष्णा की सुंदर सजी हुई आंखें, वैसी ही आंखें, सुंदर होंठ, अपने आप में गर्भ में पल रहे शिशु के, उसके अंदर भी ये गुण स्वतः ही विकसित हो रहे हैं। सुंदर से आकाश के नीचे बैठा हुआ महसूस करें, की तरह से चारों तरफ कृष्णा के साथ विराजे। धरती माँ की एनर्जी आपके अंदर के चक्रा को भी जागृत कर रही है, और कृष्णा की एनर्जी आपके घर में पल रहे बच्चे के साथ जुड़ से आशीर्वाद दे रही। आपका बालक पूरी तरह से स्वस्थ और बुद्धिमान तेजस्वी होने का आशीर्वाद ग्रहण कर रहा है। चक्रा में उस आशीर्वाद को महसूस करें जो आपको धरती माँ से और आकाश तत्व से मिल रहा है। आपके ब्रह्मांड से आती हुई सुंदर ऊर्जा, माँ पृथ्वी से मिलती हुई ऊर्जा, दोनों आपके मूलाधार पर आकर उस मूलाधार चक्र को एनर्जाइज कर रही है। कृष्णा के हाथों से निकलती हुई ऊर्जा पूरी तरह से हील कर रही है। इन चक्रों की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, पूरी तरह से शुद्ध होते जा रहा है, पवित्र होते जा रहा है, एनर्जी से भरपूर होते जा रहा है। सबसे नीचे कमर के निचले भाग पर बॉक्सिंग में जो आपका मूलाधार चक्र है, रेड कलर की ऊर्जा से आच्छादित हो रहा है। जासूद के फूलों को उस चक्रा के साथ देखते हुए
उससे कि उस चक्रा पे अपना ध्यान कंसंट्रेट करें, उसकी एनर्जी को बढ़ता हुआ देखिए, श्वासों को महसूस करें। ये एनर्जी सेंटर पूरी तरह से रन अप होता जा रहा है, एनर्जाइज होता जा रहा है, और इससे रिलेटेड आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम सभी कुछ पार्ट स्वस्थ हो रहे हैं। पर आपका स्वादिष्टान चक्र जो आपकी यूट्रस से, आपकी ओवरी से जुड़ा हुआ है, किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर से जुड़ा हुआ है, सब अंगों को पोषित करता हुआ देखिए, पोषित होता हुआ देखिए। कृष्णा ने जैसे ही हाथ रखा है आपके एब्डोमिनल एरिया पर, पूरी तरह से एनर्जाइज हो गया है आपका स्वादिष्टान चक्र। और उसमें यूट्रस में जो आपका बालक अभी बहुत ही सूक्ष्म फीटस के रूप में पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, और आपके गर्भ में नींव को मजबूत कर रहा है, अपने नींव से जुड़ रहा है। गर्भ के अंदर पूरी तरह से अपने आप को मजबूती बना रहा है, मजबूती में स्थापित हो रहा है। उस चिंता को छोड़ दे जो आपको एक फ्यूचर की चिंता लगा दी है कि कहीं मिसकैरेज ना हो जाए। अपने आप, अपने अंदर उस आशीर्वाद को महसूस करें जो कृष्णा से आपको मिल रहा है, जो माँ धरती और ब्रह्मांड से आता हुआ परमात्मा का आशीर्वाद चारों तरफ से आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित हो रहा है। अपने फोकस के साथ अपने आप को महसूस करें, आपके चारों तरफ से आशीर्वाद आपके घर को मिल रहा है, आपकी पूरी मनोकामना पूर्ण हो रही, जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो रही। आप एक स्वस्थ बालक को जन्म देने वाले 6 महीने आपके यहाँ लगाड़ बजने वाले। इस आशीर्वाद को अपने अंदर महसूस करते हुए अपने तीसरे चक्र पे आएंगे, जो येलो कलर की एनर्जी से भरा हुआ है, सनफ्लावर के फूलों के साथ चारों तरफ सनफ्लावर के फूलों की रोशनी, सुगंध को देखते हुए, उसकी एनर्जी से जुड़ते हुए, कृष्णा के आशीर्वाद से जुड़ते हुए देखिए आपका पूरा पाचन तंत्र एनर्जाइज हो रहा है। आपका गॉलब्लैडर, लीवर, स्टोमक, स्प्लीन, pancreas, duodenum, small intestine, large intestine, each and every organ of your digestive system तरह से स्वस्थ होते जा रहे हैं। आप जो भी पाचन लेते हैं एकदम सात्विक डाइट आपके शरीर के एक एक अंग को पोषित कर रही है। इस पाचन का जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से एक एक सेल स्टिमुलेट कर रहा है, सेल से पूरी तरह से आपके अंदर एनर्जी फैल रही है।
करें, आपके सामने कृष्ण खड़े आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ होते जा रहे हैं, निर्मल और शुद्ध और पवित्र होते जा रहे हैं। आप परमात्मा के अंश को अपने अंदर धारण करते हुए तरह से आनंद की स्थिति में और एक आत्मबल की स्थिति में है। आप पूरी तरह से निश्चित हो गए कि आप एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दे रहे हैं। माँ धरती का भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है। आकाश से ब्रह्मांड से आता हुआ उज्जवल प्रकाश आपके घर तक पहुंच रहा है। ये अपने अनाहत चक्र पे, अपने हृदय तल पे आए और अपने आप को पूरा प्रेम से भरता हुआ देखे। आपकी श्वासें, हर श्वास के साथ आपके अंदर प्रेम बढ़ रहा है, दया करुणा ममता पैदा हो रही है, जो स्पेशली आपके बच्चे के लिए बढ़ती जा रही है। प्रतिमाद पर कृष्ण के माध्यम से आपके अंदर प्रेम का वो जागरण और ज्यादा तीव्र होता जा रहा है। हर आशीर्वाद को अपने अंदर पूरी तरह से आत्मसात करें। तरह से अनाहत चक्र के गुणों को अपने अंदर देखते हुए उसे आत्मसात करते हुए अपने विशुद्धि चक्र पे आएंगे, जो गले के मध्य आकाश का कलर प्रकृति से आती हुई वाइट ब्रिलियंट लाइट को अपने गले के मध्य महसूस करें और माँ धरती से आती हुई ऊर्जा को अपने गले के मध्य महसूस करें। आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से खुलता जा रहा है। आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म और आपका थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं और आपके शरीर में थायरॉक्सिन का बैलेंस बराबर मात्रा में हो रहा है। हर एक श्वास के साथ अपने गले के मध्य लोटस की फूल को खिलता हुआ देखें, जो आपकी वाणी में मधुरता ला रहा है। आपकी वाणी की स्वीटनेस बढ़ती जा रही है, जैसे कृष्णा ही बोलने लगे आपके अंदर से सारे तकलीफ और दर्दों को हमेशा के लिए भूलते हुए एक सुंदर वाणी से, जिसमें माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद आपको मिल रही है, क्योंकि जो आपके अंदर परमात्मा का अंश है, से बातें करनी है आप, और प्यार से बात करने से उस अंश का एक एक कण खिल उठा है। आपके इस चक्र को जागृत होता हुआ देखकर धीरे धीरे आपका ध्यान आपके थर्ड आई चक्र पे जा रहा है। आपके आई को सेंटर के बीचों बीच अंतर चक्षु से आप पूरे अपने आने वाले फ्यूचर को निहार रहे हैं।
एक सुंदर बच्चे को जन्म देने वाले। ऐसा पूरी तरह से तंत्र से बाहर करेंगी। अपने थर्ड आई सेंटर को जागृत करते हुए अपना फ्यूचर देख रहे। एक सुंदर नन्हा बच्चा हमारी गोदी में लिए हुए हम घर में प्रवेश कर रहे हैं। पूरी तरह से आपके आनंद की खुशियों को बढ़ा रहा है। आपका पूरा परिवार आनंदित हो रहा है। अपने आप को उस आनंद से बढ़ते हुए देखिए। और डर से अपने आप एक कर ले। बंद आंख से अंतर चक्षु से गेन करते हुए तरह से अपने आप को ऊपर से नीचे तक निहारें। पूरा श्रृंगार किया हुआ है। रचना के साथ रास करते करते न जाने कब आप अपने घर पर बैठे बच्चे से बात कर रहे हैं। गर्व सम्मान करते हुए हर रोज अपने आप से अपने अंदर पल रहे बच्चे से गर्व सम्मान तरह से अपने श्वासों के साथ जुड़ते हुए तरह से रिलैक्स फील कर रहे हैं। सुंदर मखमली पलंग पे आप और आपके इस बालक के पिता के साथ अपने पाँव को स्पर्श करते हुए सुंदर और अपने साथ जो कृष्णा जुड़े हुए हैं, कृष्णा की कॉन्शियसनेस की चेतना को धन्यवाद देंगे। तुमने परमात्मा ने जो हमें ऐसे सुंदर मौका जो सुंदर अवसर प्रदान किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अंदर सुंदर से वाक्य की रचनाकार की रचना पर धन्यवाद भाव से भर जाए। सुंदर और अप्रतिम उपहार के लिए जो महीना चल रहा है या आप कंसीव करने वाले देखिए आपको ऐसा ही सुंदर पुत्र या पुत्री जो भी आपकी कामना है आपके घर परमात्मा का अंश उसी रूप में जन्म ले रहा है। तो आशीर्वाद दें, मन में अफर्मेशन करें whole, complete and perfect way.
तरह से आत्मबल से स्वस्थ एक सुंदर समझदार स्त्री जिसका आत्मविश्वास अब पूरी तरह से बढ़ चुका है। उसके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। सारी चिंताओं को दूर करते हुए अपने आप महसूस करें आप पूरी तरह से स्वस्थ है। पूरी तरह से परफेक्ट है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जो फीचर्स आपके अंदर है उसकी वजह से आपकी चेहरे की रौनक कई गुना बढ़ चुकी है। आपकी तेजस्वी वीर और बुद्धिमान बालक को जन्म देने वाले उस बुद्धिमान बालक का तेज ये आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। हर इच्छा आपकी इच्छा बन चुकी है। उसकी नींद, आपकी नींद, उसका बोलना, आपका बोलना, उसकी हर एक्टिविटी से आप एक तरह से प्रभावित होते जा रहे हैं। एक तरह से परमात्मा से जुड़ चुके हैं। परमात्मा ही आपके अंदर अंश रूप में विराजित है। आसपास की स्थिति को देखो, बंद आंखों से अपने दोनों हाथ अपने बॉम पे रखें। से आप अपने बालक से बात कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने आप को गर्भ संभाल के लिए तैयार करते हैं। जब भी ध्यान करें या रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही तीनों टाइम जब भी आपको समय मिले अपने बच्चे से बात करें। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये सुंदर अवसर प्रदान किया। Please get it right. धन्यवाद करें कृष्णा का या जो भी आपका इष्ट देव है। इस तरह से अपने आप से जुड़ते हुए अपने बच्चे के साथ जुड़ते हुए बच्चे के पिता और माता दोनों ही गर्भ पर हाथ रख के ये बोल सकते हैं। लेकिन अभी माँ के आप अगर बैठे हैं तो अपना हाथ अपने बॉम पे रखते हुए आशीर्वाद देते हुए बात करें। मुझे मालूम है Max बहुत ही बुद्धिमान, सुंदर, समझदार बच्चे की माँ बन रही है जो मुझे अनंत खुशियां देने वाला है। अपने हर कार्य को पूर्ण करने के लिए मेरे गर्भ से जन्म ले रहा है। तरह से स्वतंत्र है अपने हर कार्य को करने की तरह से स्वस्थ है। जो भी नाम आपने अपने बच्चे का निर्धारित किया उसको खोल के भी आप अपने बच्चे से बात कर सकते हो। बच्चा तुम बहुत ही तेजस्वी और स्वस्थ हो पूरी तरह से। एक उत्तम जो बीज होता है वही उसी रूप में आप
परमात्मा के अंश में मेरे अंदर जो आपने आने का कष्ट उठाया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो मुझे एक नॉर्मल पेन के साथ नॉर्मल डिलीवरी के रूप में माँ बनने का सौभाग्य देने वाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस तुम स्वस्थ हो जाओ हो और जल्दी से पूरे 9 महीने करके मेरे घर से बाहर आएंगे। एक एक परिवार के मेंबर का स्वागत से परिचय करवाओ। हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे पिताजी या कोई और भी आपके घर में मेंबर है, एक एक व्यक्ति का उससे परिचय करवाएं जब भी आपको टाइम मिले। देखो ये ऐसे है, इतने प्यार करते हैं सब लोगों को। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करने वाले हैं। तुमने हमारे माता और पिता बनने का जो सौभाग्य दिया है, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। बस अब तुम्हारा इंतजार है, हर पल हर क्षण हस्त पुष्ट स्वस्थ होते हो पूरी तरह से अपना समय निकाल करके हल्के पेन के साथ नॉर्मल डिलीवरी के साथ मुझे एक अनमोल रत्न के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। हमेशा हमारे साथ आशीर्वाद मुद्रा के रूप में रहना हमारी यही कामना रहे। जो भी कार्य करने आए हम उसमें सहभागी बने और तुम्हारा साथ निभाए। बहुत ही बुद्धिमान जो करने आए उसे तुम अवश्य पूरा करोगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तेजस्वी, उनकी तेजस्विता हमारे अंदर भी आ रही है। उसके तेज को, बालक के तेज को अपने अंदर महसूस करें। इस तरह जो भी आपके मन में इच्छा हो बात कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हुए उसे धन्यवाद करते हुए हर बार धन्यवाद दिखाओ कि मुझे आपने माँ बनने का सौभाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद। परमात्मा के अंश के रूप में तुम मेरे यहाँ जन्म ले रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। एक स्वस्थ सुंदर तेजस्वी बुद्धिमान बालक के रूप में पूर्ण बना रहे हो, हमारे अंदर की माता को जागृत कर रहे हो, जिन लव कंपैशन से भर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद भाव को करते हो, बहुत ही दिल से प्यार करते हो, विश्वासों के साथ जुड़ जाए। आपको आशीर्वाद देगा। जो बच्चा 3 साल तक होता है वो भगवान का रूप होता है। आपको आशीर्वाद दे रहा, आपके हाथ हर अधूरे काम पूरे होने वाले, हर सपना पूरा होने वाला है। जो भी आपने ड्रीम देखा है वो कंप्लीट होता जा रहा है। आपके चारों तरफ सुख शांति समृद्धि बरस रही है। आपके रिश्ते सभी से मधुर हो रहे हैं। बालक के आने से आपके अंदर एक पूरा बदलाव आ रहा है।
आपकी वाणी में मधुरता आती जा रही, अपने आप को पूर्णता की तरफ देखते हुए हर चीज को अपने साथ आत्मसात करते हुए पॉजिटिविटी धीरे धीरे अपने श्वासों के साथ फिर से कनेक्ट होते हुए अपने आप को महसूस करें। शरीर को देखिए, आप जिस आसन पे आप बैठे हैं, जहां आप पलंग पे विराजे, उस पलंग के मखमली आसन को देखिए, गद्दे को देखिए, अपनी श्वासों से कनेक्ट होते हुए अपने हाथों को महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथों को उठा के अपने हृदय तल पे लाएंगे और कॉन्शियसनेस का वो आपके इष्ट देव के रूप में हो, चाहे वो परमात्मा जो ब्रह्मांड में विराजित है, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, उस ब्रह्मांडीय शक्ति का धन्यवाद करें, सौभाग्य देंगे। अपने हाथों को ले जाए, 5 काउंट करेंगे, 5 4 3 1 और धीरे धीरे जागृत अवस्था में अपने आप को लाने की कोशिश करें। लंबी गहरी श्वास लेते हुए इधर अपने आप को खोलेंगे, फिर से इस मंच के साथ जुड़ते हैं। आई होप सब उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हुए होंगे अच्छे से। हिंदी कोई ध्यान ना म्यूजिक आए। स्टॉप हो गया क्या अल्पा जी? हाँ, म्यूजिक स्टॉप है, कंटिन्यू करना था म्यूजिक। बंद हो अच्छा, तो मुझे यहाँ दिख गया। नहीं रहा, एक सेकंड। अच्छा, ओके। मेरे यहाँ शहर में नहीं आ रहा है, तो बंद हो गया क्या आवाज? हाँ, आवाज तो नहीं आ रही मैम, कब से 2 मिनट हो गए बंद हुए। फ्रेंड्स, अब थोड़ा हम दूसरी चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि हम जो हमने देखा था, कल हमने कुछ आसनास देखे थे। अभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमें ये आसनास, ऐसे आसनास से जुड़ना चाहिए जो रेगुलर हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करे। जैसे हमने कल बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम देखे थे, तो आप जैसे आपके ब्लड की जो हेड की तरफ जाए, ताकि बच्चा क्या बुद्धिमान बनता है, तो वैसे आसनों से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप मेडिटेशन से बाहर आ गए हैं तो अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं, ताकि हम आपसे अच्छे से और कनेक्ट हो पाए। कुछ मुद्राओं के बारे में बताने वाली हूँ आपको कि एक विपरीत करनी मुद्रा का बहुत अच्छा रोल होता है जब आप डिलीवरी करने वाले होते हैं। तो विपरीत करनी मुद्रा, जैसे आप, जो मैंने कल बताया था कि पाँव को ऊपर करके आप थोड़ा लेटे तो आपके पाँव के सोजे कम होंगे जब लास्ट टाइम में आ जाते हैं। तो उसके साथ आप एक अश्विनी मुद्रा कर सकते हो, कीगल एक्सरसाइज जिसको कहते हैं। कीगल एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल है, जो आपके पूरी तरह से आपको लास्ट में जब डिलीवरी की स्थिति होती है ना, तो डॉक्टर भी जैसे हमें कहते हैं कि आप प्रेशर दे, पुश करें अपने आप को, तो उस समय वो अश्विनी मुद्रा बहुत ज्यादा कारगर होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करना। तो उसके लिए आप जब शुरुआत से प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला होता है उसका। तो आपको क्या करना है अश्विनी मुद्रा के लिए कि
जो हमारा जेनेटल ऑर्गन है और जो मूलाधार जो स्थिति होती है ना, हमारी मूल की स्थिति, उसके बीच में जो पार्ट होता है, जहाँ उसको कांटेक्ट और रिलीज करना है। कोशिश हमेशा करें कि आप उसको कांटेक्ट और रिलीज कर पाए। तो उसके लिए आप बंध की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी मूल बंध लगाने की प्रैक्टिस। यानी जब यूरिन आपको होने वाला होता है और आप उसको रोक रहे हैं तो कैसा होता है, उसको उसी तरह से आपको बंध की प्रैक्टिस करनी है। उसको मूल बंध ही कहते हैं एक्चुअली। तो हम श्वास लेंगे और उसको होल्ड कर देंगे और मूल बंध पे हमारा ध्यान ले जाएंगे, जहां हम जैसे कहते हैं कोक्सिक का जो सबसे नीचे का पार्ट है जिसको मूल बंध कहते हैं, तो वहां हम अपना ध्यान ले जाएंगे और उसको पूरी तरह से कांटेक्ट करेंगे और रिलीज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और रिलीज करेंगे। तो उससे क्या होगा, तो अश्विनी मुद्रा है जो आपके जेनेटल के जो छोटे छोटे स्मॉल मसल्स है उनको स्ट्रेंथ अप करने का काम करेगा। तो एक तो ये अश्विनी मुद्रा हुई। तो अगर आप लोग रेडी है तो मैं उसका प्रैक्टिकल अनुभव भी आपको करा सकती हूँ। तो क्या करना है, आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है, दोनों हाथों को अपने नी पे रखते हुए ध्यान मुद्रा में, और इनहेल करें, एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें। पेट को दबाना नहीं है, सिर्फ आपका ध्यान आपके जेनाइटल पे ले जाते हुए उसको टाइटनिंग करें। जो आपका गुदा मार्ग है, शुरुआत में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो गुदा मार्ग है वो टाइट होगा पल की। और बेसिकली आपको क्या करना है, आपके जेनेटल ऑर्गन के जो पार्ट है जहां से डिलीवरी होती है बच्चे की, उस पार्ट को आपको टाइटनिंग और लूजनिंग करना है। तो टाइट, इससे जो प्रोलैप्स यूट्रस है उसकी भी प्रॉब्लम दूर होती है। ये कीगल एक्सरसाइज पूरे आप 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए रेगुलर प्रैक्टिस में अपनाए तो लास्ट में आपको बहुत इसका फायदा होने वाला है। तो उसको टाइटनिंग करेंगे और होल्ड करेंगे, जैसे आपने मूल बंध लगा दिया इस तरह से आपको महसूस होगा। और धीरे धीरे फिर से छोड़ेंगे। और जो हमने ये मूल बंध लगाया है उसी स्थिति में होते हुए ओपन करें एंड रिलीज करें, उसको ओपन करें रिलीज करें। यानी टाइटनिंग एंड लूजनिंग, टाइटनिंग एंड लूजनिंग। जैसे आप किसी पंप में हवा भरते हो फिर कैसे छोड़ते हो, जैसे गुब्बारे को भरा और छोड़ा, भरा और छोड़ा, इस तरह से कंटिन्यूस वे में 20 सेकंड काउंट के साथ करेंगे। इनहेल एंड tightening and loosening. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये अश्विनी मुद्रा है। इसको आप 1 मिनट के लिए रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हमने 20 सेकेंड किया है। इस तरह से आप, ये आपके दूसरे यूरिनरी प्रॉब्लम में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है अश्विनी मुद्रा। और इस मुद्रा को जब आप विपरीत करनी आसना में करते हो, मतलब जब पाँव आपके ऊपर है और आपका सिर नीचे है, आप जैसे पलंग पे लेटे हो तो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाती है या पाँव में सोजा आ जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो इस तरह से आप पाँव को ऊपर करके इस मुद्रा को करते तो और ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है। एक माउंटेन पोज वाला जो अधोमुख श्वानासन की जो पोजीशन होती है उस समय भी से मैं आपको बता, ये जो पोजीशन है, इस वाली पोजीशन में जो आप आते हो तो ये आपके फिटनेस को तो आराम देता है कि आपके एब्डोमिनल में कोई स्ट्रेचिंग नहीं, मतलब आपके एब्डोमिनल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि ब्लड का सर्कुलेशन आपके सिर की तरफ ज्यादा जाता है। ऐसे हाथों को आप करते हुए आप नी पे आएंगे, जो हमने कल गेट और काउ पोज देखा था, और फिर आप उससे नी को ऊपर उठाते हुए पाँव को ओपन रखते हुए, जब भी आप लास्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज करोगे तो पाँव को ओपन रखते हुए कोशिश करो और सिर को नीचे ले जाओ, अपने एब्डोमिनल एरिया को, आपकी जो बेली बटन है उसको देखने की कोशिश करना है। हालांकि वो लास्ट टाइम में होता नहीं है, लेकिन ध्यान हमारा उस पे ले जाना है। इस तरह से ये जो माउंटेन पोज है 20 सेकेंड, 40 सेकेंड और 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट तक, तो ये आपके ब्लड के फ्लो को हेड की तरफ ले जाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होगा और फ्रूटफुल होगा। तो ब्लड सर्कुलेटरी, जब हमारे हेड की तरफ ब्लड का फ्लो जाता है तो हमारे हार्मोन भी बैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि आपका पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी तरह से उसमें
हो जाता है। एक सोहम साधना भी बहुत अच्छा रहता है। जब हम श्वास को, जो हम श्वास की साधना कर रहे हैं वो बेसिकली सोहम साधना ही है, लेकिन इतना डीप चले जाओ उसमें कि अपने श्वासों की आवाज आपको सुनाई देने लगे। जैसे आप अभी 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करें सब जने, और श्वास को ले, उसकी साउंड को सुने। सो जब हम श्वास लेते हैं तो सो की साउंड आती है, और श्वास को छोड़े तो हम की आवाज आती है। बेसिकली ओम सोहम की साधना ही है। तो ये जब श्वासों को आप कनेक्ट होते हैं मेडिटेशन के दौरान, तो आप उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करें कि जो अनवरत आपके अंदर ध्वनि चल रही है वो सोहम ही होता है। सो जब आप श्वास लेते हो और हम जब आप श्वास छोड़ते हो, तो इसको जब आप मेडिटेशन के दौरान करते हैं ना, तो सोहम, आप श्वास को देखें और छोड़ रहे हैं तब उसको सुने। और आप जैसे कृष्णा की कॉन्शियसनेस से जुड़ रहे हैं या आप किसी इष्ट देवता के साथ ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय भी आप देखें, जैसे कृष्ण राधा हम लेते हैं जैसे, तो अ, ये जनरली गर्भ संस्कार में बहुत जब गर्भ में आपका बच्चा हो ना, तो राधा कृष्ण ऐसे जुड़ते हैं, राधे कृष्णा। जो हम ये बोलते हैं ना, तो एक के साथ आप श्वास ले रहे हो, एक के साथ आप श्वास छोड़ रहे हो, तो हम उस दिव्य चेतना से भी जुड़ जाते हैं उस समय। हालांकि श्वास के साथ भी हम दिव्य चेतना से ही जुड़ रहे हैं, लेकिन उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट और होता है हमारे ऊपर, माइंड के ऊपर, और वो अल्टीमेटली आपके घर को भी पोषित करता है। तो ये सोहम साधना है। आप ओम साधना, ओम चैंटिंग भी आप कर सकते हैं अपने थर्ड आई सेंटर पे। और ये सारे जो लास्ट टाइम के जो है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आप क्या करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिले, तो वो हमें करना है। और सेकेंड सेमेस्टर में आपका अगर स्वास्थ्य बिलिंग मतलब स्वास्थ्य अगर आपको महसूस कर रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप को बेड रेस्ट नहीं है, कोई डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला है, तो विद इंस्ट्रक्टर, किसी भी इंस्ट्रक्टर के साथ जुड़ते हुए लाइव उसके साथ जुड़ के करेंगे तो ज्यादा बेटर है। घर पे कोई भी एक्सरसाइज को आप करने की कोशिश मत करें इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इस समय आपको बहुत जरूरत होती है किसी इंस्ट्रक्टर की। तो हमेशा किसी के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आप कर सकते हैं उसी के साथ रह करके आप ये एक्सरसाइज करें, क्योंकि समटाइम्स इतने चेंजेस होते हैं हमारे यूट्रस के रिलेटेड और हमारे अंदर भी, तो हमको हर टाइम कुछ एक गाइडेंस की जरूरत होती है। तो जो गर्भ संस्कार कराता है या जो इस योगा थेरापी से प्रोफेशनल करता है, उसी के साथ आप जुड़े हैं और फिर आप 9 महीने इस तरह का करें। एक होता है थर्ड महीने में, जो कल मुझे किसी ने बताया था कि मेरा मिस कैरेज हो जाता है 5th टाइम है, तो उसके लिए एक औषधि भी है, जो गड़ा होता है ना, गड़ा गुजराती में जिसको गड़ा कहते हैं, उसका मैंने कल देखा था। तो वो घड़ा, घड़ा का जो बना करके अपने मुंह में उसका बड़ के पान का रस, जो था बड़ होता है उसके पान का रस ले करके, और गाय के दूध के साथ, और घड़ा, गला कहते हैं गुजराती में, अब बाकी हिंदी में क्या कहते हैं वो थोड़ा ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा। घड़ा और बड़ के रस का, तो अपने लेफ्ट दूध, गाय के दूध के साथ उसको थोड़ा सा उस जड़ को पीसना है, बड़ की जो होती है, और उसको मिला करके फिर राइट नोस्ट्रिल में 3 ड्रॉप उसकी डालें, तो भी आपके मिसकैरेज के चांसेस कम होंगे। और बस एक बार ही लेना है ये, 6-7 टिपे आप डाल सकते हो, मतलब खून डाल सकते हो। और एक चौथे और बहुत सारी बार के अगर हम नहीं करवा पाते तो चौथे मंथ में भी होता है या फिर 9 महीने के अंदर होता है। और थर्ड महीने से जब आपको लगता है कि बच्चा हलन चलन करने लग गया, हलने मतलब उसकी जो स्पंदन होने लगती है, आपको वाइब्रेशन महसूस होने लगते हैं, तो आप कोई भी गायत्री परिवार वाले सब करवाते हैं, वहां जा करके एक अपना पुनर्स्वन वो करवा ले। ये हमारे जो 16 संस्कार होते हैं गर्भ संस्कार में, पुंसवन संस्कार होता है, जो बच्चे के अंदर आने के बाद ही थर्ड या फोर्थ महीने में के प्रारंभ में या थर्ड के अंत महीने में के लास्ट टाइम पे होता है। तो ये बच्चे को, आपके बच्चे को सशक्त बनाता है, मतलब आप जो मिस कैरेज की जो प्रॉब्लम है उससे भी, इसमें 3 औषधि लेके मंगाया जाता है आपको, जैसे बड़ का, पीपल का और एक
शायद गढ़ा है या वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप गायत्री परिवार से कनेक्ट होंगे ना तो आपको पूरा पता चल जाएगा। आप कोई भी आपके आसपास गायत्री परिवार वाले सभी ये लोग गर्भ संस्कार करवाते हैं। हमारे शाही बाग में अहमदाबाद में तो होता है। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे कनेक्ट कर लेना, तो मैं बता दूंगी आपको एड्रेस वगैरह, या फिर तो वो पूरे शास्त्रोक्त मंत्रों के साथ वहां उस का काढ़ा काढ़ा बना के आप ले जाते हैं घर से, वो आपको सुंगाया जाता है शास्त्रों के साथ। तो उससे कहते हैं आपका बच्चा 9 महीने तक स्वस्थ रहता है आपके अंदर और सशक्त बनता है, तेजस्वी होता है। तो वो भी आप एक कर सकते हो। ये मैंने जस्ट हम गर्भ संस्कार में जो करवाते हैं वो थोड़ा सा करवाया। बाकी संस्कार तो जब आप ये जो बहुत सारे जो कंसीव करने का सोच रहे हो उसका भी एक संस्कार होता है कि आप और अपने हस्बैंड के साथ मिल करके, कहते हैं ना, सैया को बहुत अच्छा बिछा करके फूलों से सजा करके भगवान से प्रार्थना करके कि हमारे अंदर एक बच्चा, जब भी आप मतलब इंटरकोर्स करने के लिए जब तैयार होते हो, अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तो इस तरह का पूरा आप करो और उस पूरी परमात्मा से प्रार्थना करके फिर आप वो करो और स्वस्थ बच्चे को। और उसमें आप अपने स्वर को भी देख सकते हो, जैसे लेडीज का लेफ्ट स्वर चल रहा हो और जेंट्स का राइट स्वर चल रहा हो तो आप अच्छा से कंसीव कर पाओगे। तो हमारी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी जब हम कर रहे हैं तो अपने स्वरों को चेक करें। स्वरों को चेक करने का एक माध्यम, अभी आपने ऋषिकेश में महाकुंभ ध्यान हुआ तो वहां स्वर के वो गुरुदेव, हम भी जानते हैं लेकिन वो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बताया। या आप पेपर की स्लीप रख सकते हैं, 2 स्लीप पतली सी पेपर की, और श्वास छोड़ते समय देखें कौन सी स्लीप आपकी बहुत ज्यादा मतलब नीचे जा रही श्वास छोड़ते समय, तो वो आपका स्वर एक्टिव है उस समय। तो आप वो एक्टिवनेस को देख सकते हैं। या आप इस तरह से अपने आंखों के वहां अपना इंडेक्स फिंगर को लगा करके ऐसे फिस्ट बनाते हुए नीचे रखें और श्वास को छोड़े, तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपका किस जगह श्वास ज्यादा जा रहा है, किस फिस्ट पे आपका ज्यादा श्वास जा रहा है। तो वो आपको महसूस हो जाएगा। अभी आप उसको महसूस कर सकते हैं मेरे साथ। जैसे मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है, आपका कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है, तो वो आप महसूस कर सकते हैं। आप बोल के बता भी सकते हैं। राजिंदर जी बोलना चाहते हैं, अल्पा जी। हाँ, किसी का राइट चल रहा है, किसी का लेफ्ट चल रहा है, तो ये ध्यान रखें कि जेंट्स जो हमारे साथ मतलब जो आपका पति देव है उनका राइट चले और आपका लेफ्ट सर चले जब आप इंटरकोर्स करने के लिए तैयार हो, तो आप हाँ जी कंसीव जल्दी से करेंगे। हाँ राजेंद्र जी। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम में मेरा जैसे मैं सुबह उठती हूँ बिस्तर से तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा राइट ही चलता है। और ज्यादातर मैं दिन में बहुत बारी नोटेड करती हूँ जैसे आपने बताया अभी स्वामी जी का वो मैंने सुना भी था। 2 बार सुना दोबारा भी हाँ। सुना यूट्यूब से हम्म। निकाल कर। और मैं ज्यादातर दोनों ही चलते हैं फिर दिन में बहुत बारी यही होता है कि दोनों ही चल रहे होते हैं। जहाँ अपने राइट ज्यादा चलता है अच्छा। लेफ्ट थोड़ा कम ही चलता है कई बार फिर मैं राइट करवट लेके सो पैती हाँ हूँ हाँ। लेटती राइट हूँ कि हमेशा थोड़ा लेफ्ट खाना भी खाते चले। समय राइट साइड अगर चलेगा ना आपका, तो आप जो भी खाना खा रहे हो उसका पाचन डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। तो हाँ राइट स्वर चलाने के लिए उन्होंने बताया भी है कि हाँ वो दंड रखते हैं। जी। और हमें क्या करना है, ये फिस्ट बना के भी हम ऐसे भी बैठ सकते हैं, या उस पाँव को ऊपर कर ले जो स्वर को आपको चलाना है। जैसे आप दोनों पाँव लटका के बैठे हो डाइनिंग टेबल पे, तो राइट को आप ऊपर कर लेंगे थोड़ा, तो क्या होगा, आपका राइट स्वर चलने लग जाएगा। ऐसा बहुत बुक्स में लिखा हुआ है, स्वर साधना की बुक्स में, और मैंने मेरे महसूस भी लेफ्ट किया करना है। और शुरू आप हो या गया। फिर लेफ्ट करवट हो जाए तो राइट चल जाएगा, आपको राइट चलाना है तो लेफ्ट करवट हो जाए। इसीलिए क्या कहते हैं, वाम अंग सोहच्च भी न्यारी। हमेशा लेडीज का स्थान क्या होता है, जब आप इंटरकोर्स कर रहे हो या आप सो रहे हो तो शवासन में आप जेंट्स के दाई तरफ सोते हो, है ना। उनका लेफ्ट हैंड होता है और आपका राइट हैंड होता है उनकी तरफ। तो आप जब राइट साइड जुड़ोगे तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। शवासन के समय हमें सूर्य नाड़ी चाहिए, लेकिन जब हम गर्भ को अपने अंदर लाना चाहते हैं तब हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल चलनी चाहिए। जो लेफ्ट नोस्ट्रिल क्या होते हैं, चंद्र स्वर होता है। तो आप जो कंसीव करोगे उस समय जो बीज आपके अंदर जाएगा वो अच्छे से कंसीव करेगा। इसलिए उस समय आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चलनी चाहिए। तो आप या तो उल्टा सोए उस समय इंटरकोर्स कर रहे थे। बाकी शवासन में हम लेफ्ट सोते हैं और वो राइट होते हैं, लेकिन
जब हम गर्भ करने जा रहे हैं तो हम लेफ्ट राइट में हो और वो लेफ्ट में हो, तो हमारा ये कंसीव करने में बहुत अच्छा होगा। ये कंसीव करने का एक, जिनको कंसीव नहीं हो रहा था, ये चीज भी वो ध्यान रख सकते हैं। और जिनको सुनना है वो यूट्यूब पे वहां जाके उनका स्वर का पूरा सुन भी सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने नॉर्मल समझाया है, तो वो भी आप जुड़ सकते हैं। 3rd डे का था शायद उनका, इसी में था उनका। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। और एक और आपको अश्विनी मित्रा का तो मैंने आपको बता दिया है। कर्म संवाद डेली करें आप, जब आप बच्चे को कंसीव कर लें। और परमात्मा से प्रार्थना और ग्रेटिट्यूड डेली रखें जिनको कंसीव करना है, तो ये भी आपके अंदर कंसीव को बढ़ाता है। और सेंटरिंग की एक, सेंटरिंग का, बैलेंस का प्रक्षासन करें। प्रक्षासन में आप, जरूरी नहीं कि आप ऊपर थाई तक अपने पाँव को ले जा सके, आप एंकल तक भी ले जा सकते हैं। प्रक्षासन और सेंटरिंग, ये 2 आसन ऐसे हैं जो तो हमारे माइंड के केमिकल को बैलेंस करते हैं। मैं थोड़ा सा वो आपको जस्ट बता दूं कि किस तरह से करते हैं। सेंटरिंग का मतलब क्या होता है कि आप जैसे, ये जो टोस है, मेरे टोस दिखाई दे रहे हैं आपको? तो जैसे धीरे धीरे टोस पे आना है, आप वॉल सपोर्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब इस स्थिति में भी आप कुछ ऐसे करें कि गिरने का डर हो जाए। तो टोस पे आना, फिर हिल्स पे जाना, फिर राइट एज ऑफ योर बोथ द फुट, उस पे अपने बॉडी को स्थिर करना, एक एक मिनट तक होल्ड करना, फिर लेफ्ट लेग की तरफ, लेफ्ट एज की तरफ आना दोनों फुट के। तो ये आपको सेंटरिंग बनाएगा। और फिर जब वृक्षासन करने लगे तो इस तरह से आप एंकल पे रखें या आपके नी तक लाएं, और दोनों हाथों को चेस्ट के ऊपर लाते हुए इस तरह से आप वृक्षासन का पोज करें। तो ये जब आप राइट से करेंगे तो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव होगा, और जब आप लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाएंगे तो आपका राइट हेमिस्फीयर, मतलब बैलेंस जो होगा, पाँव नीचे होगा, वो वाला अपोजिट ब्रेन आपका एक्टिवेट होगा। तो दोनों ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, बच्चे को बुद्धिमान बनाने के लिए बैलेंसिंग पोज भी बहुत जरूरी। बैलेंसिंग पोज और सेंटरिंग जो हमारी पूरे बॉडी के सिस्टम को बैलेंस बनाता है, माइंड को बैलेंस करता है। इस तरह के आसनों से भी आप जोड़ सकते हैं। वैसे तो करना तो आपको किसी इंस्ट्रक्टर के साथ ही, लेकिन कुछ टिप्स मैं बता रही हूँ जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ और पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। हम हैंड रेज करें जिनको कुछ शेयरिंग करें या कोई क्वेश्चन हो तो। वैसे चैट में एक रमेश गोयानी जी है, वो बता रहे हैं कि वो कुंतल संस्कार करवाते हैं सूरत गुजरात में। मतलब 30 साल से ज्यादा समय से ये करवाते हैं और फ्री ही करवाते हैं। हाँ, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। हाँ, मैंने हाँ उनका चैट में भी पढ़ा। हाँ। तो उनसे पूछिए, एक मिनट मुझसे बात करें कि तीसरी औषधि क्या लेते हैं वो। रमेश जी अगर आप है तो प्लीज। अनम्यूट करके बोल सकते हैं रमेश जी आप? जी, पहले तो सबका धन्यवाद। ये गर्भ संस्कार है, मैं एक दिन एक सेशन में बोला था कि हमारा उद्देश्य है कि राम और कृष्ण को आना है, लेकिन हमको दशरथ कौशल्या बनना है, हमको वसुदेव देव की बनना है। यस यस यस। हमारा रोल ये है कि हमको उसके आने की तैयारी करनी है, और हम 30 वर्षों से ज्यादा समय से ये सब कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि अगली वाली पीढ़ी अच्छी आए। हम प्रोफेशनली कुछ, मतलब आई थिंक, मतलब पैसे नहीं लेते, कुछ भी, एक पैसा भी नहीं। हम नहीं, उसकी अभियान चला बात रहे नहीं हैं कि है। हाँ, आने वाली पीढ़ी नहीं, अच्छी। हाँ, गर्भ संस्कार सभी जने हाँ हाँ करवाते हैं। लेकिन रमेश जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो पुंसवन हाँ हाँ संस्कार होता है उसमें आप कौन कौन सी औषधि लेते हैं? हाँ। उसमें एक तो मेन तो ये बरगद है, उसकी कुपल, हाँ, बर्ड और कौपल, पीपल। मतलब वर्णनी हाँ कुपल। हाँ। हाँ हाँ, ये लेते हैं। फिर ये शिवलिंग का बीज है, मतलब बहुत सारा, इतने सारे। मैंने पहले या दूसरे दिन में एक बुक डाली थी अपने ग्रुप, इसमें चैट में, उत्तम इच्छित संतान, वैद्य शोभन वसाणी, अहमदाबाद। अभी तो वो नहीं है, लेकिन उसके साथ में 4 साल रहा था, और अच्छा उससे मेरा गर्भ संस्कार मेरा बच्चा का हुआ था, उससे उसके थ्रू हुआ था। इसके बाद में मैं ये सब करवाता हूँ। मतलब मेरा अच्छा। उद्देश्य है, बाय प्रोफेशन में सिविल इंजीनियर हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, एक दिन भी ओके कहीं पढ़ने नहीं गया हूँ, ओके। लेकिन मेरा आयुर्वेद का, मैं हाँ, 45 वो तो, साल से ज्यादा हाँ समय से सही। मैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट करता हूँ मैं।
नहीं, मैं और जैसे 16 गर्भ संस्कार। संस्कार हम भी हाँ हाँ करवाते हैं, लेकिन मैं इसलिए हाँ सजेस्ट कर रही थी गायत्री मंदिर में, क्योंकि वो पूरा शास्त्रोक्त हाँ मतलब हाँ करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, नहीं हमारे यहाँ शास्त्रोक्त भी जो है मंत्रों के मतलब ये साथ 16 पूरा। संस्कार है। हाँ हाँ हम्म, 16 संस्कार है मेरे घर पे हर रोज, मतलब अग्निहोत्र होता है, कम से कम 1.5 घंटा जितना समय चलता है। तो उसी समय हम उसको बुलाते हैं, जो कपल है उसको, अच्छा मतलब अच्छा, जैसे ठीक जोड़ा है। के साथ में हाँ, तो वो कोई भी दुपट्टा कनेक्ट वगैरह होना या तो चाहे तो जो। आपसे भी कनेक्ट हो सकते हाँ हैं, हाँ ऑनलाइन भी आप सूरत में करवा जो है सकते वो हो। आ सकते हैं। नहीं, ऑनलाइन भी हाँ आप सूरत करवा में आए तो सकते हैं कोई ना। भी नहीं। ऑनलाइन में थोड़ा ऐसा है कि मैं सोशल मीडिया बिल्कुल मान लो नहीं अच्छा जितना ही अच्छा यूज अच्छा करता अच्छा, हूँ। ओके ओके, और थोड़ा ठीक है। मैं तो कहने का जो मतलब मैं अभी जो जिनके चीजें। पास में नहीं है ना, तो हाँ उसको मैं ये सजेस्ट कर हाँ रही हूँ, हाँ जो हाँ सूरत में है, सूरत के आसपास है, वो वहां आपके पास आके हाँ कर हाँ सकते हैं। बाकी जो हाँ कहीं पे हाँ भी गायत्री मंदिर वाले तो ये ये करवाते ही हैं शास्त्रोक्त हाँ मंत्रोच्चार से। गायत्री मंदिर वाले करवाते हैं, हाँ, बहुत सारे तो लोग करवाते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसी जो संस्थाएं है, आर्य मंदिर शिवलिंगी आर्य का समाज बीज वाले तो जब करवाते हैं। आपको कंसीव करना होता है ना, शिवलिंगी का बीज तो सब हाँ कंसीव करना होता है तब लेते हैं। और पुंसवन संस्कार हाँ में बड़, पीपल और एक हाँ गड़ा या फिर गिलोय, मेरे को लगता है हाँ हाँ गिलोय हाँ है शायद, तो इन तीनों का हाँ हाँ उकाला, हाँ, गिलोय भी इन है, तीनों का हाँ। उकाला बना के हमें ले जाना होता है। और और वो फिर और उसको सुन। मंत्रों के साथ हमें सुंगाते हैं, तो आपका जो हाँ अंदर हाँ जो गर्भ में वो बच्चा नश्य है वो नश्य पूरा। करवाना होता है, हम्म, नश्य करवाते हैं, मतलब ये सब सिस्टम है। और पूरा गर्भ संस्कार मतलब गर्भावस्था दौरान ये शिवलिंग के बीज ले सकते हैं, मतलब बहुत सारा है कुछ। लेकिन जितने भी करवाते हैं उसका 100% नॉर्मल डिलीवरी होता है। आईवीएफ से भी जो बच्चा नहीं हुआ है तो हमारी शास्त्रोक्त पद्धति से होता है, ये हमारा शास्त्र है। भारत के लिए मैं हम्म। ऐसा बोलता हूँ कि रत्नों की खान पर बैठा एक भिखारी देश है, इतना हमारे पास में पड़ा है। ये गर्भ संस्कार फ्रेंड्स इतना बड़ा है, थैंक यू रमेश भैया, आपकी नॉलेज जाने के, इतना बड़ा है कि आप अगर इसको सुनोगे ना, तो आपका बच्चा उल्टी करता है या फिर रो रहा है, चिड़चिड़ा है, तो वो सारा आपके 9 महीने पे डिपेंड करता है कि आपने 9 महीने में कैसा उसके साथ रहे। अगर आपके हस्बैंड के रिश्ते अच्छे नहीं है, आपका बीच में मनमुटाव रहता है, तो बच्चा आपका बाद में पैदा होगा तो रोएगा ज्यादा, या चिड़चिड़ापन आएगा उसमें। तो ये सब चीजें जो हम 9 महीने के अंदर जो करते हैं ना, हमारे साथ जो होता रहता है, हम रिश्तों से परेशान हैं, या फिर हम थकान के बाद भी काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे, अपनी बॉडी को आराम नहीं दे रहे हैं, तो वो चीजें भी आपके बच्चे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो आप ये 9 महीने कनेक्ट रहे किसी के साथ, जैसे ये सर है, या आप वो किताब भी ले सकते हैं इस तरह से, और कोशिश करें कि अपने आप को 9 महीने पूरी तरह से फ्री रखें, चिंता से फ्री, वरीज से फ्री, ताकि आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। मतलब कहते हैं ना, बाथरूम करता है ना बच्चा यूरिन, बेड बेड में बाथरूम करने की आदत होती है बहुत सारे बच्चों की, तो वो भी आपने 9 महीने में क्या किया उस पर बहुत डिपेंड करती है। तो जो आप करते हो ना, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है किसी के साथ और आपको गुस्सा आ जाता है करते हैं, तो बच्चे में भी वो चीजें आती है। जैसे आप बहुत ज्यादा, बहुत सारे बच्चे देखा होगा कि अंगूठा चूसते रहते हैं, तो वो भी आपने 9 महीने में कैसा अपने जीवन को रखा वो उस पे रिफ्लेक्ट होता है। तो कोशिश करें, हमेशा रिलैक्सेशन करें, रात को रोज योग निद्रा करके सोए। योग निद्रा बहुत इफेक्टिव है, रिलैक्सेशन देती है। एक गर्भ संस्कार की, गर्भ अवस्था की योग निद्रा थोड़ी अलग होती है, इसमें मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया, बालासन में लेट करके आपके एक एक अंगों को आपको रिलैक्स करना है, और अकार उकार मकार की ध्वनि से भी आप जुड़ सकते हो, तो इस तरह से भी आप अपने आप को रिलैक्स बना सकते हो। तो ये भी आपको बहुत फायदा देता है। तो इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। कोशिश करें कि हमेशा चिंता फ्री लाइफ जिए, और मेडिटेशन डेली रखें प्रैक्टिस में, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं अभी 1 मिनट ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, हाँ हर हाँ, रोज मान लो बोलिए बोलिए भैया, आपका भी एक आध मिनट नॉलेज के लिए लेने, बोलता हूँ। जैसे आप 30 साल मैं से सोलह करवा रहे हैं सोलह तो। संस्कार हम करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम 16 संस्कार हमारे घर पे पूरा होता है, सबको करवाते हैं। और एक एक संस्कार जो हमारा यज्ञ के साथ में होता है, वेदोक्त मंत्रों चार्ज के साथ में होता है, तो एक एक संस्कार का इतना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मतलब एक आध एक्सपीरियंस मैं रोज बताऊंगा कि इसका कितना रिजल्ट है। जैसे हमारा यस, ये मतलब डेफिनेटली है अन्नप्राशन रिजल्ट संस्कार है। है, तो अन्नप्राशन अन्नप्राशन संस्कार मान लो मेरा संस्कार पोता का बच्चा। हुआ। हाँ वो खाने हम्म, के लिए जो करवाते हैं, हाँ तो उसका हाँ। 2 दिन बाद, मतलब 2-3 दिन के बाद में मेरी लड़के की बहू बोली, तो ये पापा ये जो बच्चा है
वो भी 2-3 दिन से दिन में 2 से 3 बार ही वो माँ का दूध पीता है। नहीं तो हर जनरली 6 महीना का बच्चा है तो कम से कम दिन में 20-30-40 बार दूध पीता है। मतलब थोड़ी देर उसको दो ही काम रहता है, खाना और सोना। तो ये अन्नप्राशन संस्कार का जो विधि हुआ, यज्ञ हुआ, उसके साथ में मंत्रोच्चार हुए, तो उसका इतना इफेक्ट हुआ कि 2-3 दिन बाद उसने खुद खाना छोड़ दिया है। और ऐसा हर संस्कार का इतना 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 इफेक्ट है। और उसको हमने मेरे घर पे 101 दिन के अंदर रूम में गाय का गोबर लगाया है, दीवार पे वो जो गार, આપણે ગુજરાતીમાં ગાર કહીએ, गार करेली છે, उसमें 101 दिन रखा हुआ है। लाइट पंखा अभी भी नहीं है उस रूम में। लाइट और फैन का कनेक्शन काट दिया हुआ है, उसमें अभी भी नहीं है। उसमें मेरा 2 बच्चा, मेरा लड़के के लड़का का लड़का और लड़की का लड़का, उसमें 101 दिन दोनों माँ बच्चे रहे। मोबाइल अभी भी स्ट्रिक्टली नॉट अलाउ। मेरे बच्चों को भी 18 साल तक नहीं दिया है। ये लड़का होता है उसको भी 18 साल तक नहीं मिलेगा। उसकी प्रेजेंस में हम मोबाइल नहीं लेते हैं। मेरा पहले बोलता था कि मैं ड्राइविंग के दौरान मोबाइल नहीं उठाऊंगा। देखो समय और के अभी साथ मेरा एक चेंज और होना पड़ता है रमेश भैया, क्योंकि अभी बहुत सारे हाँ, बच्चों की स्कूलिंग भी मोबाइल से होती है। जो टीचर्स हैं मोबाइल पे भेज देते हैं, वही पढ़ाना होता है, वही पढ़ना होता है, नोट्स उससे तैयार हाँ, होते हैं। तो समय के साथ हम चेंज हो, मेरा लेकिन मिसयूज ना करें, बस ये हाँ हाँ, हमें नहीं नहीं ध्यान नहीं, वो एक्सेप्ट करना है, सब कुछ एक्सेप्ट करना है। लेकिन मेरा थोड़ा अलग तरीके से, मैं 60-70 साल पहले जैसे गांव में रहते थे वैसा ही सूरत में रहता हूँ। और मैं 10-12 साल से बोल रहा हूँ कि मेरे घर में जो भी बच्चा आएगा उसको मैं कोई स्कूल नहीं भेजूंगा, उसको कोई मेकलो सिस्टम देने वाला ही नहीं हूँ। और एक खुला ओपनली बोलता हूँ कि जितना ज्यादा पढ़ा है उतना ज्यादा गुलाम है, मूर्ख है। वो सामने बोलता हूँ मैं। मान लो जितना रखें। ज्यादा पढ़े उतना ज्यादा गुलाम है, जितना ज्यादा मूर्ख है। हमारी भारतीय संस्कृति की ओर जाओ, भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ो, प्रकृति की ओर बढ़ो, अपने पास पर क्या नहीं है। घर में भी अगर आप ऐसी शिक्षा दे सकते हो तो ठीक है, बाकी ये संदेश भी सही नहीं है कि घर में ही रहना है, क्योंकि आपको आगे जाके तो संसार में ही रहना है, मतलब उसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो आपको उसके लायक तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन साथ नहीं, में वो अपने वो भी होता है। संस्कारों को नहीं भूलें। नहीं नहीं, सब कुछ एवरीथिंग होता है। अभी मेरा जो पोता है 1.5 साल का है, उसका मेरे से ज्यादा उसका फ्रेंड है। मैं उसको लगभग अगली दीपावली के बाद से लेके निकलता हूँ, घूमता हूँ। सुबह में 5:30 बजे लेके निकलता हूँ और 9:30-10 बजे तक उसको उठा के घूमता हूँ। आसपास चलो के 10 रमेश मंदिर जी, है, गौशाला है। अभी हम एक काम हाँ करते हैं, और आपको जो भी हाँ हाँ संस्कार जी जी। बताने हो आप वो बता सकते हो, क्योंकि हम अपने हाँ हाँ जी। फैमिली के साथ क्या करते हैं वो हमें अभी नहीं यहाँ डिस्कस करना है। वो सबका अपना अपना हाँ 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 हाँ। पर्सनल है। तो हमें देखो, एक तो गर्भधान हमने संस्कार का देखा कि जिनको कंसीव करना है वो इस तरह का संस्कार करे। यज्ञ करवा के भी वो कर सकते हैं, लेकिन फूलों से सजाना, परमात्मा से प्रार्थना करना, और फिर अपने स्वरों को देखते हुए कंसीव करने की कोशिश करना, ये गर्भ संस्कार हुआ। फिर पुंसवन संस्कार हुआ। फिर सीमंत नयन संस्कार होता है, जो 6 या 8-7 मंथ के अंदर, लगभग 6 मंथ में ही करवाया जाता है। जब कहते हैं कि पहली बार उसमें सबका आशीर्वाद मिलता है आपको, वो सीमंत नयन संस्कार होता है। ये गर्भाधान के संस्कार होते हैं। और फिर जब बच्चा आता है तो उसका अन्नप्राशन संस्कार करवाया जाता है, जब वो अन्न खाने लायक बनता है। और जब वो पैदा होता है तब भी एक संस्कार रूप में होता है, सोने के या चांदी के चम्मच से आप उसको थोड़ा सा केसर वाला कुछ उसके मुंह में फर्स्ट बार देते हो, केसर और केसर और हाँ, दूध के गुजराती साथ में का थोड़ा गलथुथी सा बोलते है। क्या हैं। बोलते हैं इसको? ગળથુથી, अच्छा। ગળથુથી, ગળથુથી, ગળથુથી પાય, એવો શબ્દ પ્રયોગ થાય છે, કોને ગળથુથી પાય છે આને, એમ. अच्छा। मतलब उस हाँ, पिलाने तो वाले का भी इम्पोर्टेंट ये सब रहता है, मतलब संस्कार अभी अच्छे लोग प्रचलन से में है। पिलाओ। ये सब संस्कार अभी प्रचलन में है। बाकी तो बहुत सारे संस्कार होते हैं, मुंडन संस्कार, कंठे संस्कार। ये अपने अपने परिवार की स्थिति पे डिपेंड करता है कि अब वो क्या फॉलो करते हैं, क्या नहीं फॉलो करते हैं। बाकी मेन जो है कंसीव करने का, और उसके बाद आपका ये पुंसवन संस्कार ये करा लो, तो मिसकैरेज होने के जो चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मिसकैरेज नहीं होता है उसमें। क्या है कि आपका बच्चा सशक्त बनता है और स्ट्रॉन्ग उसकी नींव बन जाती है। और फिर सिमोंतनैन संस्कार जो आशीर्वाद रूप में होता है, ताकि फैमिली की पूरी उससे जुड़ जाती है। हाँ, और कुछ कहना है रमेश जी आपको? नहीं नहीं, ये मतलब हर चीज ऐसा है। जन्म के बाद में जो कॉर्ड कटिंग होता है, मतलब जो गर्भनाल काटते हैं, वो भी उसका मतलब उसका पल्स बंद होने के बाद में, मेरा पोते का 28 मिनट के बाद में काटा हुआ था। और दूसरा वो उसके कान में जो ये लोग रुलाने के लिए वो तो करते हैं अभी ना, उसका साइंस ये में आता है, मंत्र। वो तो आजकल डॉक्टर भी करते हैं। वो हाँ, अभी साइंस में भी, साइंटिफिक स्टडी भी ये बता रही है रिसर्च के दौरान लेकिन वो कि लोग करते नहीं है। वो हाँ, वो लोग करते करते नहीं नहीं है। है। लेकिन अगर आप अवेयर हो, माता के रूप में आप अवेयर हो, फैमिली अवेयर है, तो वो कहते हैं कि भाई पहले हृदय तल पे लाते हैं, बच्चों को श्वासों के साथ जोड़ते हैं।
ताकि वो सुरक्षित फील करे। और जब वो श्वासों को सुनता है ना, उसकी सुगंध से ही उसको मतलब रोना आ जाता है। कहते हैं ना, बच्चा रो नहीं रहा है तो माँ के चिपका दो पहले से ही। तो जैसे ही बच्चा और होता है उसको उसको एक बार चेस्ट के लगाया जाता है माँ की, ताकि हाँ, वो श्वासों को लेना सीख जाता है। वो संस्कार वही संस्कार एक होता है उसमें, मतलब विधि कोई नहीं होती, सिर्फ उसके बालक के पिता जो है उसके कान में श्लोक बोलते हैं। तो मेरा पोता की बात है, वो जो श्लोक जैसे ही कान में मान लो मंत्रोच्चार शुरू हुआ तो वो हंसने लगा था, रड़ना नहीं, मतलब रोना नहीं, सीधा हंसने का चालू हुआ था। मतलब ये हमारे शास्त्रों की ताकत है, यस, डेफिनेटली ये हमारा ताकत तो वेद है। मंत्रों की ये ताकत है। तो नहीं, रोने का मतलब डॉक्टर, रोने का मतलब ये हाँ, समझते हैं उसको कि श्वास चालू श्वास करना है, लेना, उसका श्वास श्वास चालू करना चालू है। हो गया उसका, हाँ, श्वास चालू करवाना इसलिए होता है। ऐसा किया जाता है। और नहीं रोता है तो हार्ट कभी रुक जाता है, तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, और कहते हैं कि बच्चा रोना जरूरी है या हंसना जरूरी, जो भी हो वो श्वास आए मतलब उसके अंदर, वो श्वास के लिए है। नहीं तो फिर दिमाग से डेड हो जाते हैं बच्चे, इस तरह का अनुभव होता है किसी किसी को फैमिली में। तो हमें ये सब सावधानियां रखनी है कि लास्ट टाइम पे हमें क्या करना है। हो सके तो कोशिश करें कि जैसे आप आयरन वगैरह के कैप्सूल लेते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, तो उस समय भी अश्विनी मुद्रा बहुत काम करती है। अश्विनी मुद्रा कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीज करती है। और ये जो जब हम ये कर रहे हैं कि हम थोड़ा होलिस्टिक डाइट पे भी जाएं, जैसे मतलब कुछ हरा जूस लेना, जो हमारे धीरेन्द्र सर बहुत अच्छे से करवाते भी हैं, वो भी आप उनसे भी जुड़ सकते हो। या हम जो योगाचारी हैं उनसे भी जुड़ सकते हो, तो वो लोग भी आपको सजेस्ट करते हैं। और जिनका गर्भ नहीं मतलब ठहरता है ना, तो उनको फॉलिक एसिड की गोली भी अगर डॉक्टर देते होंगे, तो फॉलिक एसिड भी आपके गर्भ को की नींव को मजबूत करता है। वो मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं करता। आपका कंसीव जो कर रहा है बच्चा, आपने कंसीव किया है, वो प्रोलॉन्ग टाइम तक रहेगा, मतलब मिसकैरेज नहीं होगा। इसके लिए फॉलिक एसिड भी हमें लेनी चाहिए। तो ये सब चीजों से हम ध्यान रख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने जितना थोड़ा बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। बाकी जो भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप और भी पूछ सकते हैं, या फिर इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो अल्पा जी कुछ हाँ, है तो। नहीं, हम ममता जी पूछ रहे हैं चैट में कि फर्स्ट बेबी डिलीवरी सी सेक्शन में होने के बाद से सेकंड बेबी नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है? हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है। लेकिन डॉक्टर क्या है, रिस्क नहीं लेता है। क्योंकि बच्चा जब बहुत ज्यादा फूल जाता है या उसका वेट ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है, आपका यूट्रस फूलता है उसके साथ, और यूट्रस फूलता है तो उसका आपका पेट भी फूलता है। और फिर क्या है, स्टिच खुल ना जाए अपने आप, इसलिए वो रिस्क नहीं लेते हैं और खोल के और डिलीवरी करवा देते हैं। अगर आपका बच्चा इतना यूट्रस में ताकत है, अगर आपने पहले से वो एक्सरसाइज की है, बहुत कुछ आपने अपने एब्डोमिनल से रिलेटेड आप कर रहे हो, तो आपकी स्ट्रेचिंग उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर स्ट्रेचिंग नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो अपने उसके लिए, तो एब्डोमिनल का स्ट्रेच नहीं होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है लास्ट टाइम पे। तो वो रिस्क डॉक्टर पे ही छोड़ देते, हम ज्यादा बेटर है कि वो जो कहे उस समय हमें मानना भी पड़ता है कि क्या करो। नहीं तो आज का टाइम ऐसा है ना कि हम पूरी रिस्क नहीं लेना चाहता कोई भी फैमिली वाला। तो ठीक है, जो होता है अच्छा सोच के भगवान पे छोड़ दो, जो भी होगा अच्छा होगा। और हाँ, इसका यूट्यूब का सेशन आप पीएमसी गुजरात पे जाएंगे तो मिल जाएगा आपको, है ना। पीएमसी गुजरात पे जाकर के आप देखेंगे गर्भ, वो संतान प्राप्ति वो जो चल रहा है, उसका पूरा यूट्यूब लिंक आपको मिल जाएगा, है ना। हम्म, ये तो पूरा प्लेलिस्ट बाद में ग्रुप में भी आ जाएगा, तो उसमें भी आप देख सकेंगे। आपका भी तो आ हाँ, जाएगा पूरा बाद में एक लिंक। हाँ। प्लेलिस्ट जो होती है ना, वो बाद में इस ग्रुप में हम्म। शेयर कर दीजिएगा आप। कृतिका मित्तल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। अभी- अभिनंदन मैम। हाँ, आत्मवंदन। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि डिलीवर होने के बाद जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद तुरंत मतलब माँ को अपने ऊपर ले लेना चाहिए, या पहले बेबी को रुला के फिर अपने ऊपर लेना नहीं, चाहिए? तुरंत लेना चाहिए, तुरंत लेने जब से मतलब वो उसको। नाल से कनेक्टेड होता है तभी? हाँ हाँ, तभी भी ले सकते हो, वो एक नॉर्मल हो जाता है। आजकल क्या होता है, साइंस जो न्यू रिसर्च आ रही है, वो नाल को बाद में काटने का आ रहा है। कि पहले एक बार आप बच्चे को अपने चेस्ट पे ले लो, वो आपके वो नॉर्मल हो जाता है, वो एक सुरक्षित फील करता है अपने आप।
और फिर वो आपके साथ एक साथ हो जाता है, फिर नाल काट सकते हो आप। तो वो बच्चा सांस लेने लग जाता है फिर, तब तक वो फील करता है आपके स्पर्श को, क्योंकि जिसने 9 महीने में आपने किया है ना, 9 महीने आपके साथ रहा है, तो वो आपकी सुगंध को भी पहचानता है। आपके हृदय की धड़कन को उसको सुनाई देती है, उसकी धड़कन के साथ आपकी धड़कन जुड़ी हुई होती है उस समय, तो वो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है उस पर। ओके मैम, थैंक यू मैम, कंफ्यूजन था थैंक थोड़ा सा। नहीं, वो पहले ही, आजकल तो जो अवेयर होते हैं ना माता, वो कह ही देती है डॉक्टर को कि इसको होते से पहले एक बार मेरे चेस्ट के लगा दो, जैसा भी है वो, चाहे भरा हुआ होता है तो भी एक बार अपने हृदय पे लेते उसको 1 आध मिनट तक रखने का, और उसके बाद फिर उसका नाल कटिंग करते हैं, और बाद में उसको अलग करते हैं, साफ सफाई भी उसकी, मतलब थोड़ी क्लीनिंग भी करते हैं ना बच्चे की शुरुआत में थोड़ा सा, तो वो सब बाद में, पहले एक बार अपने हृदय से लगा दो उसको। और कुछ पूछना है फ्रेंड्स? ठीक है ओके मैम। अल्पा जी, हम यहाँ हम्म एंड करते हैं सेशन आज का। के। ओके, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, आप थैंक यू सभी का बहुत। धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ही पेशेंसली इसको सुना और कनेक्ट हुए हमारे साथ। आज का मेडिटेशन आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको। किसी ने कुछ कमेंट बताया हो तो बता सकते हैं, किसी को शेयर करना हो तो बता सकते हैं कि वो रियली जुड़े या नहीं, उस कॉन्शियसनेस के साथ फील किया या नहीं। हैंड रेस करना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो। अजीम मैम, एक मिनट में आपका। साधना जी बोलिए। हम्म रजिंदर जी, हाँ, साधना जी। हाँ जी मैम, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था। जब भी आप जुड़ने को कहते थे या मदर अर्थ के कहते थे, एकदम से गूज बम्स आ रहे थे body में, और बहुत ही वंडरफुल लग रहा था, और खुद भी इंजॉय कर पा रहे थे। थोड़े थोड़े वो क्लिप्स बन के ना विजुअलाइजेशन के आगे आ रहे थे। तो जैसे आपने बोला आप घर में प्रवेश कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो जब आपने कहा कि वहां पे झूला झूला रहे हैं, तो ऐसे लगा कि मैं ही झूला झूल रही हूँ और डांस भी कर रही हूँ। तो यस ऐसे ऐसे यस, बड़ा सुंदर सुंदर वो सा ये आनंद की फीलिंग आ स्थिति, रहा था। वो आनंद की स्थिति हमें महसूस करनी, इसीलिए मैंने वो लिया है कि हर वक्त उस आनंद में बने रहना है ना, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा थैंक यू जाएगा। मैम, और थैंक यू, आपका बहुत ही बहुत बहुत वंडरफुल धन्यवाद। था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। चैट में भी कोई लिख रहा है, एक्सीलेंट। साधना जी, साधना की बात। हाँ, जी प्रणाम, आत्मवंदन। आत्मबंधन। आत्मवंदन साधना जी। हाँ, मुझे कुछ कलर्स दिखाई दे रहे थे, ऑरेंज, वाओ, येलो, तो यस अच्छा यस, लग रहा था। वेरी नाइस, ये तो गुड साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है, हम्म, अच्छी बात है। आप बहुत ज्यादा डीप में आपने किया है मेडिटेशन, वेरी नाइस। ये क्या है, जब हम शेयरिंग करते हैं ना तो हमारा हमारा उत्साह भी बढ़ता है कि हाँ कुछ इफेक्ट हुआ है। ओके, थैंक यू विनय, विजना जी। थैंक यू। थैंक यू साधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। इसी तरह हमेशा आनंद में रहें, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें, ताकि जो आपके मन की जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। थैंक यू वेरी ओके, मच आपने। थैंक यू अलका जी, बहुत ही सुंदर मेडिटेशन हुआ था, बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाए थे और बहुत ही वैल्यूबल ज्ञान भी आज मिला। बहुत सुंदर, थैंक यू मैडम, थैंक यू। और सभी पार्टिसिपेंट का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सेशन के साथ जुड़ने के लिए। और पीएमसी गुजरात का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अल्पा जी का धन्यवाद करती हूँ इतनी अच्छी होस्टिंग करने के लिए। और पीएमसी गुजरात ने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इस प्लेटफॉर्म का। आप सभी का धन्यवाद मित्रों कि हमारे साथ जुड़े आप लास्ट तक और अपनी सब शेयरिंग भी करी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड। ये तो आज हम विदा लेंगे, कल फिर जुड़ते हैं।
तब तक के लिए सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।